तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बेटा, हमारी ये सीरीज चली हुई है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। तो बच्चों, मोलैरिटी होती क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी किसको बोलते हैं? बेटा, हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया? 1 लीटर सोलवेंट लिया, ठीक है, 1 लीटर ऑफ H2O मान लो, 1 लीटर पानी लिया। अब इस पानी के अंदर हमको बाहर से क्या मिलाना है? कुछ मोल्स मिलाने हैं सोल्यूट के। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाहर से क्या मिलाया? हमने बाहर से मिला लिया HCl मान लो फॉर एग्जाम्पल, और कितना मोल मिला? 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका कुछ कंसंट्रेशन बनेगा। इसी तरीके से फिर से एक दूसरा कंटेनर लेना है और उसके अंदर भी आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी लिया, अब की बार इसके अंदर आपने क्या किया बेटा? 2 मोल HCl के डाल दिया, ठीक है। अब 1 मोल HCl का मतलब क्या होता है? 1 मोल HCl। 1 मोल HCl का मतलब क्या हुआ बेटा? HCl का जो मोलर मास होता है, हाइड्रोजन कितना होता है? 1 ग्राम, और क्लोरीन कितना होता है? 35.5 ग्राम, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा? 36.5 ग्राम HCl आपने 1 लीटर पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया। इसका मतलब आपने 1 मोल HCl 1 लीटर पानी के अंदर डिसोल्व किया। इस वाले कंटेनर के अंदर आपने 2 मोल HCl का 1 लीटर पानी के अंदर डिसोल्व किया। तो बेटा, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई? बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। तो यहाँ पर जो इसकी मोलैरिटी है लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 1 मोल किसके अंदर प्रेजेंट है? इन 1 लीटर, 1 मोल इन 1 लीटर, और इसी को बोलते हैं हम 1 मोलल, 1 मोलर बोलते हैं इसको, 1 मोल, 1 मोलर। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल पर लीटर, और इसका कंसंट्रेशन क्या है? 2 मोल पर लीटर। अगर इसके अंदर हमने कितना मिला दिया? 3 मोल मिला दिया, तो अब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना बन जाएगा? 3 मोल पर लीटर। यानी कि मोलैरिटी किसको बोलते हैं? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोलवेंट। यानी कि ये वॉल्यूम किसका रहेगा? सोलवेंट का, और ये वॉल्यूम किस में आना चाहिए? लीटर में। तो मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोलवेंट। यानी कि 1 लीटर सोलवेंट में आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाया है, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो आप। इट इज डिफाइंड एज द number of moles present in 1 liter of solvent। तो 1 लीटर सोलवेंट के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाया है, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। और ये वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट किसमें होना चाहिए? लीटर में। बच्चों, एक बात ध्यान रखने की है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? जैसे इसके अंदर हमने कोई लिक्विड ले रखा है, ठीक है। तो लिक्विड कितना है? 1 लीटर। अभी ये वॉल्यूम किसका है? ये सोलवेंट का हुआ। अब आपने इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, मानने की बात है, ठीक है। अब ये सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर क्या हो जाएंगे? डिसोल्व हो जाएंगे। तो अब फिलहाल क्या बन गया है? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बेटा? सोल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना होगा? 1 लीटर। तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो आप वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? एन, और सोल्यूट को क्या बोलते हैं? बी। तो एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट को क्या लिख सकते हैं? वी, और ये वी किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो बेटा, पहला फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो एनबी को कैसे लिख सकते हैं बेटा? डब्ल्यू डिवाइड बाय एमबी, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनबी को रिप्लेस कर देंगे, तो एनबी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम? डब्ल्यू डिवाइड बाय एमबी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो सेकंड फॉर्मूला ये बन गया। बेटा, कई बार क्वेश्चन के अंदर लीटर के बदले क्या देता है? मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करना होता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर ये वॉल्यूम किस में है बेटा? मिलीलीटर में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर किससे? 1000 से। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। अब क्वेश्चन किधर से भी पूछ सकता है? क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 से भी पूछ सकता है, फॉर्मूला नंबर 2 से भी, और फॉर्मूला नंबर 3 से भी। बेटा, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल आ जाए, लेकिन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन
कि आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपने क्या लिया, आपने 2 लीटर वाटर लिया, 2 लीटर H2O, और इसके अंदर आपने क्या किया बेटा, 3 मोल्स किसके डिसोल्व कर दिए, या आप क्या करो 4 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, आपने 4 मोल ग्लूकोज को डिसोल्व कर दिया बेटा 2 लीटर H2O के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। In a solution, if we dissolve 4 moles of glucose in 2 liter of water, then calculate the molarity of solution। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम किसमें, लीटर में दे रखा है, तो फॉर्मूला नंबर 1 लग जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 4, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन सोल्वेंट का लीटर में, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी आपकी 2 मोल पर लीटर। आप इसको 2 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, या इसको बेटा 2 मोलर लिख सकते हैं। तो इस 2 मोलर का भी मतलब होता है, इस 2 मोलर का क्या मतलब होता है, इस 2 मोलर को बोल सकते हैं हम कि 2 मोल 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब की बार क्या किया बेटा, अब की बार यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ना देकर गिवन मास दे दिया। फॉर एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी के टर्म्स में। तो चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब बेटा फॉर्मूले के अंदर देखो गिवन कंडीशन क्या है, इधर गिवन मास दे रखा है सोल्यूट का, यानी कि जो चीज आपने डिसॉल्व की उसका क्या इसके अंदर गिवन मास है, तो गिवन मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये गिवन मास वाला, ये गिवन मास वाला, लेकिन यहाँ पे लीटर में के वॉल्यूम और यहाँ पर मिलीलीटर में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है लीटर, तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बेटा एक दूसरा मेथड भी होता है, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से निकलेंगे। तो गिवन मास दे रखा है, इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप फॉर्मूला नंबर 1 लगा सकते हो, या अगर आपको डायरेक्ट करना है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगा सकते हो। तो क्या बन जाएगा इधर, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास कितना है 360 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा लीटर में 2 लीटर। अब बात आ गई मोलर मास की। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मोलर मास कैलकुलेट करना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है। तो क्या बन जाएगा इसका मोलर मास, कार्बन का कितना होता है मास, तो 12 इंटू कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 और मल्टीप्लाई 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और मल्टीप्लाई 6। जब आप ये टोटल ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो बेटा ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम पर मोल होता है, तो आप इधर क्या लिख दो 180 लिख दो। ठीक है, अब इसको इससे कट कर देंगे 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा 1 मोल पर लीटर। आप बेटा इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, ध्यान से देखना, 180 ग्राम का 1 मोल, तो 360 ग्राम का कितने मोल 2 मोल। अब 2 मोल प्रेजेंट है किसमें 2 लीटर में, तो 1 मोल प्रेजेंट हुआ किसमें 1 लीटर में। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, ये मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया, वैल्यू क्योंकि बड़ी आ सकती है या कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है, जैसे कि मोलर मास इसका जो ग्लूकोज का मास आ सकता है वो कैसे आ सकता है 3 × 10⁻⁻6 ग्राम या किलोग्राम में आ सकता है। तो वहां पे आपको डायरेक्टली मेथड से ही करना है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब बेटा इसी क्वेश्चन में मैंने इधर क्या चेंज कर दिया, इधर मैंने 2000 मिलीलीटर आंसर कर दिया। ठीक है, आंसर तो अभी आपको पता है, अभी मैंने इधर 2 लीटर लिख रखा था, अब उसके बदले 2000 ml लिख दिया, तो आंसर तो सेम आने वाला है। 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन तो बेटा सेम ही है, लेकिन अब की बार वैल्यू मैंने कैसे लिया, वैल्यू मैंने लिया मिलीलीटर के अंदर। तो यहाँ पर मोलैरिटी चेक करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा। तो मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर किसमें दे रखा है मिलीलीटर में, तो मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, कितना गिवन मास है 360 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना बेटा, मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था ना C6H12O6, बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको याद हो जाएगा, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, आंसर आ जाएगा 180। ग्लूकोज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम, सुक्रोज का यानी कि C12H22O11 कितना होता है 342 ग्राम पर मोल, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो मोलर मास कितना है इसका, ग्लूकोज का मोलर मास 180 और मल्टीप्लाई
वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है 2000 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर। तो इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2000। बेटा इससे ही मर जाएगा 2 बार, इससे ही मर जाएगा 2 बार, 2 से 2 मर जाएगा 1 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 मोल पर लीटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम 1 मोलर। तो बेटा 1 मोलर का मतलब क्या होता है 1 लीटर में कितना 1 मोल, ये इसका कंसंट्रेशन होता है। तो मैंने आपको ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। कई बार क्या होता है बेटा ये वॉल्यूम को छिपा कर रखता है और इसके बदले क्या देता है डेंसिटी और मास। चलिए क्वेश्चन करते हैं उसका। तो बेटा अब की बार इस वॉल्यूम को छिपा लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या देगा, ऐसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस इसका टोटल मास दे दिया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया आप 1000 ग्राम मान लो मास, ठीक है 1000 ग्राम मास हो गया, ठीक है। और इस पूरे सॉल्यूशन की क्या देगा डेंसिटी, डेंसिटी आप क्या मान लो 2 ग्राम पर एमएल, 2 ग्राम पर एमएल डेंसिटी हो गई। तो इस केस में आपसे क्या पूछ लेगा मोलैरिटी। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं इफ वी एड 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन सम अमाउंट ऑफ वाटर then calculate the molarity of solution if the total mass of the solution in 1000 gram and the density of solution is 2 gram per ml। तो ऐसे केस में आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो मास देखो क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है और सॉल्यूशन का मास है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना हो गया सॉल्यूशन का टोटल 1000 ग्राम और डेंसिटी कितना हुआ बेटा 2 ग्राम पर एमएल, 2 ग्राम पर एमएल। तो बेटा ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इससे कट जाएगा कितने बार ये 500 टाइम्स कट जाएगा, और ये मिलीलीटर इनवर्स ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मिलीलीटर। तो बेटा इधर से वॉल्यूम मिल गया हमको किसका सॉल्यूशन का, तो 500 मिलीलीटर वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब गिवन मास कितना है 360, मोलर मास कितना हो जाएगा 180 इनटू 1000, और बेटा वॉल्यूम कितना हो गया वॉल्यूम निकाल लिया हमने कितना 500 ml। तो 500 ml तो इससे कट जाएगा 2 बार और इससे कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो बेटा जो मोलैरिटी आ गई हमारी कितना आ गया 4 मोल पर लीटर, और इसी को बोल सकते हैं हम क्या 4 मोलर, 4 मोलर बोल सकते हैं, ठीक है क्लियर हुआ ना। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा बच्चों अब की बार, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। किसका डिफरेंस है, एक में लेते हैं मास एक में लेते हैं वॉल्यूम। तो आपको क्या लेना है 1 kg ऑफ H2O यानी कि 1 किलो पानी लेना है या 1 किलो कोई सोल्वेंट लेना है, और इसके अंदर आपने क्या मिला देना है कुछ नंबर ऑफ मोल्स मिला देने हैं किसके सोल्यूट के, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके सोल्यूट के। तो मोलैरिटी किसको बोलते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल स्मॉल m से। तो मोलैलिटी क्या होती है बेटा, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो यहां पर क्या आएगा मास ऑफ सोलवेंट आएगा बेटा, मास ऑफ सोलवेंट, और ये मास ऑफ सोलवेंट किस में होगा किलोग्राम में, ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसको बोल देंगे NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ये मास ऑफ सोलवेंट, मास का मतलब W और सोलवेंट का मतलब A, तो WA किस में हो जाएगा किलोग्राम में। ऐसे ही स्मॉल m NB को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं WB डिवाइडेड बाय MB और मल्टीप्लाई WA किस में किलोग्राम में। और अगर किलोग्राम के बदले क्या दे रखा है सोलवेंट का मास किस में दे रखा है ग्राम में, तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा स्मॉल m इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई WA इनटू ग्राम, और इधर लिख दोगे मल्टीप्लाई 1000। तो 3 फॉर्मूले बन गए, और ये लगभग सेम किस तरीके के है बेटा जैसे मोलैलिटी। फर्क कितना है वहां पर क्या दे रखा था वॉल्यूम, और इधर क्या दे रखा है मास दे रखा है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अब ध्यान रखना है क्या चीज, अगर आपने बेटा 1 kg H2O लिया 1 किलो पानी लिया और आपने इसमें 200 ग्राम कोई ग्लूकोज मिला दिया मानने की बात है, तो पहले आप जब 1 लीटर पानी में 200 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे थे
तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट था वो कितना था, 1 लीटर, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था यानी कि सोल्यूट मिलाने के बाद की कहानी, वो भी कितना है, 1 लीटर, सेम था। तो उधर सोल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था, सेम। लेकिन इधर याद रखना है आपको, इधर जो सोल्वेंट का मास है वो कितना है, 1 kg, और जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 kg प्लस 200 ग्राम। समझ में आया ना, यानी कि ये मास जो है वो उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे इसको लिख सकते हो, पहले जो सोल्वेंट का मास था वो कितना था, 1000 ग्राम, और अब जो सॉल्यूशन का मास है तो कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम। यानी कि इस मास को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये वाला कंडीशन मोलैरिटी के केस में नहीं था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, क्या डेफिनेशन बन जाएगा इसका, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent। 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या कर रखे, डिसोल्व कर रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मोलैलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, मैं दोबारा से एक बार लिखता हूं इनको। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, स्मॉल m इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय WA इन kg। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू एनबी को रिप्लेस कर देंगे WB डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाई WA इन kg। और जब बेटा WA किस में होगा, ग्राम में, तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाई WA इन ग्राम। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1000 से। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके रेडी है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या लिया बेटा, इसमें आपने 10 kg H2O के अंदर 20 मोल ऑफ ग्लूकोज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इन ए सॉल्यूशन वी ऐड 10 kg ऑफ, वी ऐड 20 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, NB डिवाइडेड बाय WA इन किलोग्राम। तो क्या कर देंगे बेटा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 20, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10, इससे मर जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो यूनिट होने वाला है इसको बोल देंगे 2 मोलल। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 2 मोल पर kg। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स ना दे रखे हो, ठीक है, गिवन मास दे रखो कुछ, फॉर एग्जांपल अब की बार कितना दिया, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, तो अब तो ये गिवन मास होगा ना ये, तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगेगा सेकंड फॉर्मूला, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास, कितना गिवन मास है सोल्यूट का, 360 ग्राम। अब मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास याद हो गया होगा आपको, कितना, 180 मल्टीप्लाई WA मास ऑफ सोल्वेंट कितना है, 10 kg। तो बेटा इससे 2 बार मर जाएगा, 2 से 5 बार मर जाएगा, तो मोलैलिटी क्या बन जाएगी, 1 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब 0.2 मोलल। तो 0.2 मोलल लिख दो, या आप इसको क्या लिख दो, 0.2 मोल पर kg, 0.2 मोल पर kg। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब की बार क्या किया बेटा, ये आपको दे दिया 10,000, या आप इसको लिख दो 2000, और ये किस में दिया बेटा, ग्राम में, और मोलैलिटी पूछ लिया। तो फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड नंबर वाला। तो क्या होता है मोलैलिटी, गिवन मास कितना है, 360 ग्राम ग्लूकोज का, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, 180, और ये क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम में होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2000, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से। इससे ये मर जाएगा 2 बार, इससे मर जाएगा 2 बार, 2 से 2 मर जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलैलिटी आएगी बेटा वो कितना आएगा, 1 मोल पर kg, या इसको बोल सकते हैं 1 मोलल। ठीक है, अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक क्वेश्चंस कराया है कुछ, अभी एडवांस लेवल पर जाएंगे हम। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, 2 टॉपिक और रह गए हमारे। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, और आज मैंने आपको पढ़ाया मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये मैंने आज बेसिक क्वेश्चन कराया इसमें। तो इसके बाद मैं आपको कराऊंगा नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, और उसके बाद सारे के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे IIT नीट के PYQ के साथ में, अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी के साथ गुड बाय।